हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और आज हम कर रहे हैं लाइट का लेक्चर नंबर 9। तो बच्चे, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? मिरर फॉर्मूला को सीखा था, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन को देखा था। तो मिरर और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला देखा था, उसका यूज करने के लिए हमें साइन कार्टेशियन आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बोलता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे बोल रहा है क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से क्या कर दिया है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो बच्चे 100 सेंटी तो क्वेश्चन में जब देखोगे तो u बराबर सीधे सीधे 100 नहीं लिखा मिलता है आपको। u इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा होता है -100। ये माइनस लिखने का लॉजिक क्या होता है? साइन कार्टेशियन आपको पता करेगा। फोकल लेंथ दिस मच, तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस में कंसीडर कर लेते हैं। क्या लॉजिक है, माइनस में लिख रहे हैं। तो वैल्यू जब भी पुट अप करते हैं ना बच्चे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का हमें यूज करना होता है। तो ये जो एफ यू वी की वैल्यू पुटअप करनी है, उसको साइन के साथ लेके चलना होता है। तो वो साइन कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो ये साइन कार्टेशियन आपको सिखाएगा कि कैसे आपको यूज करना है। ये कुछ और नहीं है, सिंपल सिंपल से क्या करना है आपको, एक्सिस को लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे आप कर रहे हो, तो वैसे ही कहानी है। ये देखो, मैंने एक एक्सिस बना लिया यहाँ पे ऐसे अपने लिए समझने के लिए। और बच्चे, ये क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपके वाई एक्सिस है, राइट। ये प्लस में होते थे और ये भी प्लस में होते थे। अब इसके जस्ट इस साइड में आएंगे तो इस साइड में आपको ये सेक्शन क्या मिलेगा, ये एक सेक्शन मिलेगा आपको माइनस एक्स एक्सिस, और ये क्या मिलेंगे, ये भी आपको ये माइनस वाई एक्सिस मिलेगा, राइट। ये आपको मिल जा रहा है ऐसे। अब तुम, अगर मैं कहूँ कि तुम इधर से लेफ्ट में जाओ इस ओरिजिन से, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लेफ्ट में जाओगे माइनस में आएगा। मैं बोलूंगा यहाँ से राइट जाओ तो जो भी वैल्यू लोगे वो प्लस होगा। मैं कहूँगा यहाँ से ऊपर जाइए तो जो भी वैल्यू लोगे वो प्लस में लोगे। उससे नीचे जाइए ओरिजिन से, तो जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। यही सेम यहाँ पे भी अप्लाइड है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बच्चे मारे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ही प्लस क्या ही माइनस, एकदम पता नहीं क्या सर पे उठा लेते हैं। बहुत ईजी है, देखो इतना याद रखना है कि कौन चीज किधर रखी गई है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला में यहाँ साइड में लिख दूं 1/f 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो इस कंडीशन में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये जो व्हाइट वाला लिखा हुआ है, ये दूरी क्या कहलाती थी, u कहलाती थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम u लिख लेते हैं। तो बच्चे, ये u इस पॉइंट से किस एक्सिस पे चल रहे हो, तो माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहे हो। तो जब भी u की वैल्यू लिखने जाओगे ना तुम, तो u की वैल्यू कैसा कंसिडर करोगे कॉनकेव के अंदर, u कंसिडर्ड होगा निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में, राइट साइड में नहीं है। तो u की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब बोलेगा एन ऑब्जेक्ट प्लेस 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, सीधे -100। जैसे ऑब्जेक्ट बोला, कॉनकेव बोला, लेफ्ट में होता है, दिमाग में बैठा हुआ है माइनस। आर की वैल्यू देखो, आर भी क्या है, ये सी की दूरी आर कहलाती है, यहां से यहां तक की दूरी आर कहला रही है। तो ये भी वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मतलब आर की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ रही है वी की, तो वी देखो, वी में थोड़ा सा कहानी बन जाता है। वी इस ओ से अगर वी के डिस्टेंस आप मेजर करते हो, तो यहाँ पे ये वाला वी जो है, मतलब जो इमेज बना है इसका, वो तो पीछे बना है, मतलब इस साइड बना है, तो लेफ्ट में बना है, तो लेफ्ट में बना है, तो यहाँ तो वी नेगेटिव होगा। बच्चे, अगर यही चीज आप देखो तो कॉनकेव एक बार ऐसा केस आता था, 6 बार इमेज बनती थी 6 तरह की, जिसमें एक ऐसा केस था जो राइट साइड में बनता था मिरर के। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा, ये आपका प्लस जाने वाला। मतलब ऐसे कंडीशन में वी निगेटिव भी हो रहा है बच्चे और पॉजिटिव भी हो रहा है। तो वी को कंसिडर करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन कौन सा केस वाला दिया है। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाएगा, तो उस कंडीशन में इमेज राइट साइड में बनता था, और इमेज राइट साइड में बनेगा तो वी की वैल्यू पॉजिटिव। बाकी कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो वी हमेशा नेगेटिव बनेगा, क्योंकि बाकी 5 केस में इमेज सारे मेरे लेफ्ट साइड में बने थे, तो वी नेगेटिव रहेगा। ठीक। अब कौन सा बचा हुआ मेरे पास, वी खत्म हो गया, यू खत्म हो गया, आर खत्म हो गया, अब एफ की बारी है। तो एफ की वैल्यू देखो तो फोकल लेंथ, तो बच्चे फोकल लेंथ भी किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में गया हुआ है। तो जब फोकल लेंथ लेफ्ट में है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। इसमें भी कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे निगेटिव बोल देना आप, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। भाई किधर चल रहे हैं, एफ भी क्या चल रहा है, माइनस एक्स एक्स पे चल रहे हैं, मतलब यू माइनस एक्स पे चला, आर माइनस एक्स पे चला, एफ माइनस एक्स पे चला, वी भी माइनस एक्स पे चला। ये वी इधर प्लस एक्स पे एक बार चल रहा है, राइट साइड में गया तो प्लस एक्सिस पे एक बार जा रहा है आपका।
अब बारी किसकी है, आई और ओ की बात कर ले, मैग्निफिकेशन में दो टर्म बच गए आई और ओ। तो यहां देखो ये आप एक्स एक्सिस पे नहीं चल रहे हो, ये आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो। तो ये वाई एक्सिस पे किधर वाले वाई पे, प्लस वाले वाई पे जा रहे हो। मतलब ये जो हाइट है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो ये हाइट है ये इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ओ जो है वैल्यू बच्चे, ओ की वैल्यू, ओ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखो तो ये इमेज है, इमेज की हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इमेज की हाइट माइनस वाई एक्सिस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज की हाइट क्या हो जाएगी बच्चे, आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी। चलो कहीं साइड में और लिख लेते हैं, कहाँ लिख लिया जाए, चलिए कहीं लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, निगेटिव होगी। खत्म हो गया, कितना इजी था। कौन एक्स पे चल रहा है, कौन वाई एक्सिस चल रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस लो ना, टेंशन फ्री रहोगे। ये मिरर को लेके सोचोगे तो परेशान होते रहते हो, कौन किधर गया कैसे गया। हाँ ये बात याद रखना, मैंने बार बार बोला कि वो 6+2 8 रूल्स आपको आने चाहिए। कहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया ये दिमाग में रहेगा, तभी प्लस माइनस का साइन लेने में आसानी होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मालूम है सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सी से बाहर बनता है, तो ये बात मुझे मालूम है ना। ये पॉजिटिव अगर मैं एफ और पी के, एफ और ओ के बीच में रख दूं, सॉरी पी के पोल, वो तो लेंस में आता है, एफ और पी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो राइट साइड में बनेगा। तो ये बात दिमाग में रहेगा तभी तो बातें बनेंगी, आसानी से होंगी। तो न्यूमेरिकल लगाते समय ये चीजें जरूरी है आपको आना। सेम यही प्रोसेस आपकी कॉन्वेक्स में चलता है, बस देखना होता है कौन किधर जा रहा है। तो बच्चे ये मिरर है तो इसका लॉजिक मालूम है, देखो जैसे गोला बनेगा तो ये सब इधर ही रेडियस ऑफ सेंटर आने वाले हैं, इसी पॉइंट इसी डायरेक्शन में आएंगे सारे। तो इस कंडीशन में सभी किधर जा रहे हैं, सभी राइट साइड में जा रहा है। देखो तो एफ किधर है, तो राइट साइड में है, तो एफ यहाँ पे क्या होगा कंडीशन में, एफ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, याद रहे ये चीज। आर क्या होगा बच्चे, आर भी हमेशा राइट रहेगा भाई, मिरर तो बदलना ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ पॉजिटिव हो गया, आर पॉजिटिव, वी, वी का भी दो ही केस बनता ही था इसमें, दोनों ही राइट साइड में बनता था, एक एफ पे बनता था और एक एफ और पी के बीच में बनता था। इस केस में वी भी पॉजिटिव रहेगा। आर एफ निकल गया, आर निकल गया, यू बचा, यू, यू बच्चे क्या है लेफ्ट साइड में, तो यू निगेटिव होगा। तो बच्चे चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव मिरर लिया चाहे कॉन्वेक्स मिरर लिया, यू की वैल्यू देखो दोनों ही केस में क्या है, निगेटिव है। तो यू बिना सोचे समझे आंख मूंद के आप निगेटिव लिख सकते हो, आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं आएगी। रूल्स वही है, सेम चीज, राइट साइड में जा रहे हो मतलब प्लस एक्सिस में, प्लस एक्सिस में, प्लस एक्सिस में सब कुछ पॉजिटिव था, माइनस एक्सिस में निगेटिव हो गया। अब ये हाइट देखना है, तो हाइट कैसा, किस एक्सिस में मेजर करोगे भाई, यहाँ से ऊपर जा रहे हो मतलब वाई एक्सिस में जा रहे हो, तो हाइट जो मेजर होगा ओ एक्सिस के ऊपर है, तो ओ क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे आई बच्चे इनमें हमेशा एक्सिस के ऊपर जा रहा है, हमेशा प्लस वाई में जा रहा है, तो आई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, इसमें आई भी निगेटिव नहीं होगा। ये लो पूरा का पूरा यहाँ से खेमा शुरू हुआ है, एफ से शुरू किए हम लोगों ने और यहाँ तक गया आपका, और यहाँ तक सभी वैल्यू क्या है सिवाय यू के, कॉन्वेक्स में सिवाय यू के सारे वैल्यू क्या निकल के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी कहानी गड़बड़ हो रही है, यू के साथ साथ एफ भी निगेटिव है और वी भी निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो कॉन्केव में क्वेश्चन लगाते समय ज्यादा ध्यान देंगे, साइन की क्यों गलतियां हो सकती हैं, एक साइन गलती हुआ पूरा का पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा माइंड में क्या करेंगे, अच्छे से सोच के कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसका यूज कैसे करते हैं देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन तो नहीं करूंगा बट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो थोड़ा देखो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ऑफ अ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा क्वेश्चन बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसमें जोड़ लो, और जोड़ने का मन कर जोड़ दो, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस 200 सेंटीमीटर देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। कितने सारे क्वेश्चन आपको मैंने इसमें दे दिया, पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन, नेचर भी जोड़ लो। चलो और क्वेश्चन बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन दिया, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्या कहानी है, एक कॉनकेव मिरर है बच्चे, तो माइंड में पहले कॉनकेव तुरंत फोटो बन जाना चाहिए, कॉनकेव ऐसा दिखता है,
है ना, ये फोटो थोड़ा दिमाग में आ जाना चाहिए, कॉन्केव इस तरह से बन रहा है। तो कॉन्केव मिरर यहाँ पे है, फोकल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव का फोकल किधर होता था, लेफ्ट में होता था। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे सिंपल सा 100 नहीं लिखेंगे, -100 लिखेंगे। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर पूछ रहा है बच्चे, तो आर और एफ के बीच रिलेशन था 2f का, 2 इंटू एफ -100, यहाँ देखो -200, देखो वैल्यू भी निगेटिव आई है आर की, -200, आर की वैल्यू क्या आई -200। थोड़ा पीछे आओ तो, क्या आर की वैल्यू निगेटिव होती है ऑलवेज, देखो तो कॉन्केव के लिए आर की वैल्यू निगेटिव नहीं है, तो ये निगेटिव होनी चाहिए थी, निगेटिव आई भी है। अब यहाँ पे कहानी क्या हुआ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस 200 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया बच्चे, तो यू कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो सोचना ही नहीं है, यू की वैल्यू क्या करनी है आपको, सिंपल सा माइनस लिख के लिखना होता है, तो ये 200 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन वी पूछ रहा है। और बच्चे जब भी नेचर पूछे ना, नेचर, तो नेचर का मतलब इमेज इनलार्ज है या फिर डिमिनिश्ड है, रियल है या फिर वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, ये तीन वर्ड निकल के आते हैं, मतलब मैग्निफिकेशन। ये कौन बताएगा, ये सब चीजें मैग्निफिकेशन बताती हैं। जब भी नेचर पूछे तो आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना होता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे v की कहानी हो गई बच्चे, v निकालना था u, तो फॉर्मूला है 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है, निकालना मैं नहीं निकालूंगा, उस फॉर्मूले से मैं सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, इमेज बना के देखो, ये आपका बन गया कंडीशन। फोकल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 100 पे फोकल लेंथ है। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमने क्या कैलकुलेट किया, -200, मतलब वो भी लेफ्ट में चलेगा, तो यहाँ कहीं आएगा डिस्टेंस, ये -200 पहुंचेगा, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी है, तो 200 डिस्टेंस यहाँ पहुंचेगा, माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये। ऑब्जेक्ट को क्या, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर पे यहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया, थोड़ा सा इसको रेज कर दिया जाए, कहाँ प्लेस कर दिया गया, 200 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दिया गया, तो प्लेस कर दीजिए। तो ये इमेज बच्चे कहाँ बनता था, याद करो तो, जब एफ पे ये क्या हुआ, ये एफ है, ये आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, तो मतलब ये सी है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया गया, ऑब्जेक्ट तो रख दिया गया सी पे। और जब फोटो बच्चे सी पे होता था तो याद करो इमेज भी कहाँ बनती थी, इमेज भी सी पे ही बनती थी, यही बन जाती थी। मतलब जो वी आपका निकल के आएगा वो -200 आएगा, जहां पे सी पे ही इमेज बन जाती थी सेम साइज का, सेम हाइट का, तो जहां पे है वहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाली कहानी आपको लेनी नहीं थी, लेफ्ट में आएगा, वी की वैल्यू माइनस आएगी, देखो कितनी बातें आपको निकल के आ गई, वी लेफ्ट में होगा, निगेटिव होगा, और इसका आंसर कितना आएगा, -200 ही होगा। देख लीजिए, अब फॉर्मूले पर रख के दिखा देते हैं हम आपको, इसीलिए कहा था ना, 6 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, चलो रख लो वैल्यू, एक काम करो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 1/f, v और u का एलसीएम vu होता है, v से v कट जाएगा, u ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v u कटेगा तो यहाँ पे v बचेगा, मतलब u प्लस v, तो f बराबर क्या हो जाएगा, vu, ये ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, ये नीचे आएंगे, vu बाई u प्लस v, पुटअप कर दो वैल्यू साइन के साथ, जो आपको वैल्यू निकालना v निकालना, v निकल जाएगा। f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ आपके पास -100, साइन के साथ पुटअप करते हैं तो यहाँ -100 आ जाएगा। v की वैल्यू पूछा है, u की वैल्यू कितनी है, तो -200 है, -200 रख दो, u प्लस v, u कितना है आपका, तो u -200 है, v कितना है नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आपका आना है, देखो आंसर क्या आ रहा है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं, चलो तो इसको मिटा दिया मैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये v है, -b है, -b तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 200 और 100 का काटेंगे तो 100 से 2 बार में कट जाएगा, 100 दूना 200, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -200 प्लस v, दैट इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बचा ना यहाँ पे, माइनस से माइनस भी कट चुका, तो सिंपल से 1 बचा है, तो -200 प्लस v, इधर क्या बच गया है, 100 से 2 बार में कटा था, तो v इंटू 2, मतलब 2v बच गया, ये इधर भेज दो, तो -200 2v, ये v इधर जाएंगे तो -v, तो 2v में से v कटेगा तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू -2, देखा वैल्यू आ गया। आप चाहो तो ऐसे रख के भी कर सकते हो, वैल्यू रखो, एलसीएम लो, गुणा भाग करो, बात वही आएगी, जैसे करना वैसे करो। तो यहाँ देखो -200 है, आपने ये न्यूमेरिकल किया और मैं सिंपल सा ये देखा, अच्छा सी पे है, ये सी पे है तो इमेज भी तो सी पे ही बनती थी, सीधा मेरा आंसर है -200, इजी था, लेफ्ट में बनता है सी, कॉनकेव मिरर तो उसका लेफ्ट में सी रहेगा।
तो माइनस में रहेगा, ये कॉन्वेक्स होता तो राइट वाली कहानी होती, तो प्लस में रहता। हालांकि कॉन्वेक्स में इमेज बनेगा ही नहीं इस तरह से, वो हमेशा एफ और पी के बीच में बनता है, तो वो कहानी अलग रहेगी। मेरे ख्याल से किस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज है आपको आइडिया हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है ना, जो बोर्ड में आपके आए हुए हैं, साथ ही साथ जो दिमाग में अच्छा कॉन्सेप्ट दे सके, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चलो, तो थैंक यू क्लास।